नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। साहेबगंज देवरिया ईडी का धमक बिहार में फिर शुरू हो गया है और जहां जहां चुनाव आता है वहां ईडी का धमक शुरू हो जाता है। दिल्ली में आपको देखने को मिला होगा किस तरह से केजरीवाल को परेशान करके और वहां केजरीवाल को जेल भेजा गया। इसके बाद में प्रताड़ित करते हुए ईडी सीबीआई का छापा मारते हुए और वहाँ सत्ता हासिल बीजेपी करने में कामयाब रहे। उसी तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल भेजना, आप समझ सकते हैं कि भाजपा में जितने भी दंगा फसाद हो उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन विपक्ष के लोगों को तबाह किया जा रहा है। जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और इसके बाद भी वहाँ तो भाजपा का चला नहीं और फिर विपक्ष वहाँ सरकार बनाने में कामयाब रही। उसी तरह से बिहार में लालू परिवार को तबाह करना, यानी भाजपा का एकमात्र अगर विरोधी माना जाए तो लालू यादव हैं। लालू परिवार पर कहर तो लगातार टूटते आया है। एक ही केस में दर्जनों बार, सैकड़ों बार बुलाहट होता है, पूछताछ होता है, डायरी सबमिट होती है और फिर बुलाया जाता है बार बार और धमकी भी दिया जाता है कि आप बोलो नहीं तो आप फिर जेल जाओगे। इस तरह से लोगों को तबाह, खास करके लालू परिवार को तबाह किया जा रहा है। तो आपको देखने को कल मिला होगा किस तरह से राबड़ी देवी को तेज प्रताप और मीसा भारती को किस तरह से ईडी ने बुलाकर पूछताछ 4-5 घंटे ईडी ने बैठा कर रखा और पूछताछ किया। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्धा आदमी को तंग तबाह करना मंशा कहीं न कहीं सरकार का रवैया जो है ठीक नहीं। और ख़ास करके नीतीश कुमार जी का इसमें अहम रोल रहता है। जब भी वो इधर से उधर कहीं न कहीं चुप्पी उनका जो है लालू परिवार की तबाही शुरू हो जाता है। और नीतीश कुमार जी का यही रवैया रहा है शुरू से। कारण की एक कहावत है, छने छने बदले मिजाज रजऊ। ये रजऊ का मिजाज बदलता रहता है, कभी ये बिस्तर कभी उस बिस्तर। इन्होंने कुर्सी तो वही रहता है लेकिन बिस्तर चेंज करते हैं, पार्टनर इन्होंने बदलते रहते हैं। इस तरह से नीतीश कुमार जी जो है लगातार लालू यादव को तबाह करना इनकी और भाजपा की मंशा शुरू से रहा है। तो ये मेन इनका टारगेट है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि इनका मंशा है कि तेजस्वी यादव को अगर हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि खास करके युवा वर्ग जो है, जो युवा जो जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, उस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि आम गरीब नौजवान किसान को वोट करना है। वोट जो है वो नीतीश जी का भी एक ही वोट है। तो इस तरह से जिस तरह से लालू यादव ने शेर की तरह दहाड़ कर राजनीति किया, वही हाल तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से विधायक बिचौल को रगड़ने का काम किया, ललकारने का काम किया, उस तरह से साफ साफ दिखाई देता है कि तेजस्वी यादव डरने वाले नहीं हैं। तो क्या आने वाला जो समय है वो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। स्थिति यही नहीं रुकता है। जब सर्वे होता है, सी सर्वे में तेजस्वी यादव को 41% उस वक्त बताया गया था। अभी अगर सर्वे हो तो 60 से 65% पर तेजस्वी यादव जा सकते हैं। ये स्थिति बिहार में रहा है। तो बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव का सर्वे दे रहा है, उस तरह से कहीं ना कहीं विरोधी पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं, हताश हैं। इसलिए राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, पूरे लालू परिवार को तंग तबाह करना, मैं कहता हूं कि क्या इस देश में आज़ादी के बाद या अभी तक जितने लोग कुर्सी पर रहे हैं, क्या वो भिखमंगा हैं? उनके पास धन नहीं है? क्या वो धन अर्जित नहीं किए हैं? अगर किए हैं तो कहाँ से किए हैं? तो ये कहीं से भी पूछना किसी की
चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है या नहीं। तो ये स्थिति बिहार में रहा है, और बिहार ही नहीं, ये शुरू से रहा है, चाहे वह मायावती हो, लालू यादव हो, मान्यवर काशीराम हो, जगदेव बाबू हो जो जगदेव कुशवाहा थे, रामविलास पासवान जी हो जिनको मरने के बाद भी दिवंगत रामविलास पासवान जी का मूर्ति बाहर फेंका गया था, उनका सारा सामान घर से बाहर फेंका गया था। तो इस तरह से सोच सकते हैं कि लगातार जो है, जो पिछड़े माइनॉरिटी समाज के जो भी नेता है उनको तंग तबाह करने का काम लगातार जारी रहा है और जारी रहेगा। तो लालू यादव 21वीं सदी का वो भगवान उनको गरीबों ने माना है, और 21वीं सदी में उन्होंने अपना इतिहास रच चुके हैं। किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं है। जेल जाना आना तो लगा रहता है, लेकिन लालू यादव अपने बच्चे को भी जिस तरह से कुम्हार एक बर्तन गढ़ता है, पक्का करता है, पका कर, उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी पक्का कर दिया है। लालू यादव ने अपने सिद्धांत पर चलने का जो सिलसिला है वो तेजस्वी यादव शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एकजुट है, और कांग्रेस खास करके कांग्रेस जो है अध्यक्ष चेंज कर चुके हैं। राजेश कुमार को अध्यक्ष उन्होंने कल के डेट में बनाने का काम किया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार बने हैं कांग्रेस के, और राजेश कुमार को पूर्ण रूप से उनको ये चीज़ सोच समझकर चलना है कि गठबंधन लालू यादव और महागठबंधन के साथ बना रहे और गठबंधन में कहीं से खोट नहीं हो। अगर कहीं भी विभीषण की तरह घुस कर अगर गठबंधन में तोड़ फोड़ हुआ तो मैं कहता हूँ समय कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और कांग्रेस जो चाह रही है कि हम केंद्र में सत्ता लाए, तो बिना लालू यादव के कभी नहीं सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि लालू यादव का एक राज्य में नहीं कई राज्य में उनका प्रभाव है। लालू यादव एक नहीं 5-5, 7-7 राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाकर अपने आवास पर पटना में उन्होंने मिलने का काम किया था, एकत्रित करने का काम किया था, जिस वक्त नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। और इस तरह से अगर कहीं से भी चूक कांग्रेस ने किया तो एक कांग्रेस की खास करके जवाबदेही रहेगी। जब जिस वक्त फिर केंद्र का चुनाव होगा तो कांग्रेस के लिए अगर जीवन दान रहेंगे, उनका लालू यादव नाम रहेगा। लालू यादव जीवन दान रहेंगे कांग्रेस के लिए, और रहते भी हैं। कई बार सत्ता कांग्रेस का बचाने का भी काम किया है, सभी ने छोड़ दिया, लेकिन लालू यादव ने कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा है, ना ही कांग्रेस भी लालू यादव को मानते आए हैं। तो इस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी लालू यादव कभी भी अपने सिद्धांत को नहीं बेचे। अगर सिद्धांत को बेचे रहते तो आज उनका बेटा मुख्यमंत्री रहते, तेजस्वी यादव, और लालू यादव पर कोई घोटाला नहीं रहता। जिस तरह से नीतीश कुमार अपना छने छने मिजाज बदलते हैं और अपना जान बचाते हैं, कभी इस घर में कभी उस घर में जाकर जान बचाते हैं, अगर उस तरह से जान बचाना रहता तो लालू यादव पर आज ये ब्लेम नहीं लगता कि घोटाला है। तो जो लड़ता है वही व्यक्ति शहीद होता है, जो लड़ता है वही व्यक्ति फंसता है, फंसाया जाता है। तो लालू यादव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, कभी बैक होने वाले नहीं है, इसलिए लालू यादव का इतिहास रहेगा। तो ईडी का धमक बिहार में लालू परिवार पर ये डराने के लिए, और साहेबगंज में जिस तरह से गोलियों की तरतराहट साहेबगंज विधानसभा में हुआ है, ये भय का माहौल दिखाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग भयभीत हो और लोग बोले नहीं। तो इस तरह से प्रशासन जो है, अभी तक प्रशासन को कोई हाथ नहीं लगा, और 30 घंटा 32 घंटा हो चुके हैं, अभी तक कोई ऐसी कहीं से भी चर्चा नहीं है कि अपराधी पकड़ा गया या नहीं। तो प्रशासन को खास करके चाहिए कि क्षेत्र शांत रहे। सत्ता से हमेशा सवाल पूछा जाता है,
और पूछा जाता रहेगा, चाहे सत्ता में कोई भी रहे, वो लालू यादव रहे चाहे वो नीतीश कुमार रहे। उनसे लगातार कोई घटना पर विरोधी जो है पूछते रहेंगे और पूछते रहे हैं। तो इस तरह से बिहार अभी खास करके अशांत है। जब 22-22 मौत हो एक एक दिन में, तेजस्वी यादव ने आंकड़ा रखने का काम किए हैं, तो फिर बिहार जीरो टॉलरेंस पर नहीं है। महा अपराधियों के हाथ में बिहार और गुंडा राज बिहार बन चुका है। ये आम वाम लोगों का कहना है। जय हिंद। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहेबगंज देवरिया।